अब हम अनभट्ट विरचित तर्क संग्रह के जो चौथा प्रमाण शब्द प्रमाण है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि आत्मवाक्यम शब्द है आत तू यथार्थ वक्ता, वाक्यम पद समूह यथा गाम आन्य इति, शक्तम पदम अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेत है शक्ति। शब्द प्रमाण क्या है? आत्मवाक्यम शब्द है कि आत्म व्यक्ति का जो वाक्य है वो ही शब्द प्रमाण कहलाता है। आत्म कौन है? कि आत तू यथार्थ वक्ता, कि जो यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ अर्थात सत्य बोलता हो उसे आप्त तो वो उसे आप्त कहते हैं। अर्थात जो बिल्कुल सत्य कथन करता हो, जो जैसा है वैसा ही कथन करता हो उसे आप्त कहते हैं। वाक्यम पद समूह, पदों अर्थात शब्दों के जो समूह हैं उसको वाक्य कहते हैं। यथा जैसे उदाहरण के तौर पर गाम आने, गाय को लाओ, इति इस प्रकार। यहां पर गाम यह शब्द शुभंत अर्थात शब्द रूप पद है और आन्य यह तिगंत अर्थात क्रिया रूप पद है। शब्दम पदम, और जो शब्द है इस प्रकार दो पद मिलकर एक वाक्य हो गया। न्याय के अनुसार जो शक्त अर्थात शक्ति के जो आश्रय है उसे पद कहते हैं। शक्तम पदम, जो शक्ति की जो आश्रय है उसको पद कहते हैं। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, अस्मात् पदात् इस पद से अयम अर्थो यह अर्थ बोधव्य जानना चाहिए। इति इस प्रकार ईश्वर संकेत है शक्ति, इस प्रकार के जो ईश्वर संकेत है उसे शक्ति कहते हैं। देखिए अवसर संगति का अभिप्राय कर उपमान प्रमाण के बाद शब्द प्रमाण का निरूपण किया जा रहा है। यह चौथा और अंतिम प्रमाण है। भ्रांति युक्त और विप्रलंबक के वाक्य के शब्द प्रमाण को निवारण करने के लिए आप्त पद दिया गया। आप्त कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यथार्थ वक्ता अर्थात सत्य और अबाधित अर्थ को उपदेश करने वाले को आप्त कहते हैं। शब्द उसे कहा गया है जिससे अर्थ बतलाने की शक्ति हो। मीमांसकों तथा व्याकरणों के अनुसार वाक्य में क्रिया प्रधान होती है। क्रिया ही शब्दों के परस्पर संबद्ध होने के कारण होती है। यदि कोई केवल देवदत्त है ग्रामो कहे तो ये शब्द परस्पर संबद्ध नहीं होते, किंतु गच्छति कहते ही इनमें परस्पर संबंध जुड़ जाता है। अर्थात देवदत्त का ग्राम के प्रति गमन, यहां गमन ही क्रिया विशेष है। देवदत्त और ग्राम उसके विशेषण है। गच्छति का अर्थ है गमन। देवदत्त कहने से वह क्रिया एक विशेष व्यक्ति की है, वह सीमा बन जाती है। ग्राम कहने से वह क्रिया एक विशेष स्थान के प्रति है, वह सीमा बन जाती है। वाक्य का पूरा अर्थ होता है देवदत्त कृत्रिक, ग्राम कर्मक, गमन क्रिया। स्पष्ट है कि यहां विशेष क्रिया ही है। वाक्य के सब शब्द अन्योन्याश्रित होते हैं, किंतु वे तब तक कोई अर्थ नहीं देते जब तक क्रिया न आ जाए। घट का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब हम उनके साथ अन्य लगा देते हैं तो घटम का अर्थ आने अन्य क्रिया निरूपित कर्म व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द क्रिया के साथ जुड़कर ही कुछ अर्थ देता है। अन्नभट्ट ने दीपिका के अंत में इसे ही क्रियान्विते शक्ति इति प्रभाकरा कहकर स्पष्ट किया है। दीपिकाकार ने यह भी बतलाया है कि न्याय इस प्रकार वाक्य में जुड़ने से पहले शब्दों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं मानते। इस प्रकार न्याय के मत में शक्ति अन्वय से होती है, अन्वित पदों में नहीं। जब वे पद जो आकांक्षा, सन्निधि और योग्यता से रहित होते हैं वाक्य में अन्वित होते हैं तभी वे शब्द बोध कराते हैं। वाक्य शक्त पदों का समूह है और ये यदि ऐसे शक्त पद एक साथ हों तो क्रियावाचक शब्द के न होने पर भी अर्थबोध होता है। उदाहरण कांचन त्रिभुवन तिलको भूपति,
यहाँ क्रिया नहीं है किंतु अर्थ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार त्रिय है काला, कहने पर भी बिना क्रिया के ही अर्थ का बोध हो जाता है। वस्तुतः यहाँ शंति या जायन्ते लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि शंति भूत और भविष्य के बारे में कहा ही नहीं जा सकता और मनुष्य तीनों कालों को जान भी नहीं सकते। अतः त्रिय काला में कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहते हैं। क्रिया कृत्रिनिष्ठ होती है और कर्ता और कर्म में संबंध बतलाती है। उदाहरण देवदत्त है गच्छति में गमनशील देवदत्त का बोध होता है। पद का लक्षण दिया है शक्ति, किंतु शक्ति का अर्थ है वह ईश्वर इच्छा जिसके अनुसार एक शब्द विशेष का एक अर्थ विशेष होता है। इसके अनुसार भाषा का उद्भव ईश्वर से हुआ है। यह प्राचीन न्यायों का मत है। नव्य न्यायिक इच्छा मात्र को शक्ति कहते हैं, अर्थात किसी शब्द में मनुष्य की इच्छा से ही शक्ति उत्पन्न हो सकती है। प्राचीन न्यायिक भी इस प्रकार के शब्दों को मानते हैं, किंतु वे इन्हें पारिभाषिक या रूढ़ शब्द कहते हैं। वास्तविक अर्थों में तो वे ही पद शब्द हैं जिनका अर्थ ईश्वर इच्छा से निर्धारित हुआ है, किंतु वस्तुतः पारिभाषिक या इतर शब्दों में कोई मौलिक भेद तो है नहीं। जिस प्रकार घट से घट का बोध होता है, उसी प्रकार देवदत्त भी एक व्यक्ति का बोध कराता है। अतः बाद के लेखकों ने पारिभाषिक शब्दों को भी ईश्वर संकेत से ही शाब्द बोध कराने वाला मान लिया है। धन्यवाद।